बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करते चलें। एडिशनल आईजी पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ है। 73 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। बोर्ड में ज़ेर गौर आने वाले 5 सब इंस्पेक्टर्स को रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के बाद तरक्की दी जाएगी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था प्रमोट होने वाले अफसरान शहरियों को इंसाफ और बेहतर सर्विस डिलीवरी फराहम करें। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा इस इजलास बारे। बिल्कुल, पंजाब पुलिस में तरक्कियां दी गई हैं और 73 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां मिल गई हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर ने 73 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एडिशनल आईजी पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी की ज़ेर प्रमोशन बोर्ड का इजलास जो है वो सेंट्रल पुलिस ऑफिस में हुआ। डीएजी हेडक्वार्टर एस एन यूनुस, डीएजी 17-1 सलमान सुल्तान राना, डीएजी सरजमेंट 2 कैप्टन रिटायर्ड लेक्चर मलिक, एजी लीगल डिसिप्लिन समेत सीनियर अफसरान जो थे वो इजलास में मौजूद थे। मेरिट और सीनियरिटी पर पूरा उतरने वाले 73 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां दे दी गई हैं। बोर्ड में ज़ेर गौर आने वाले 5 सब इंस्पेक्टर का रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के बाद तरक्कियां जो है वो दे दी जाएंगी। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां पाने वालों में लाहौर के 38, फैसलाबाद के 9, रावलपिंडी के 6, मुल्तान के भी 6 और बहावलपुर रीजन के भी 6 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां दी गई। साहिबा रीजन के 2, सरगोदा के भी इसी तरह 2 और शेखुपुरा रीजन के 2 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां दी गई हैं। गुजरात रीजन का 1 और डीजी खान का 1 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के ओहदे पर जो है वो तरक्कियां दी गई हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तरक्की पाने वाले अफसरान को जो है वो मुबारकबाद दी। इस वजह से आईजी पंजाब का ये कहना है कि तरक्की हर अफसर का जो है वो बुनियादी हक है और उम्मीद करते हैं कि तरक्की पाने वाले जो अफसरान हैं वो शहरियों को भी इंसाफ देंगे। जी, शहरियों को भी इंसाफ देंगे। मुदस्सिर हुसैन तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ है। CEO डॉक्टर अली रज़ाक ने मंजूरी के लिए मुख्तलिफ एजेंडे पेश किए। सरकारी हस्पतालों की मौसर मॉनिटरिंग के लिए नई असामियों पर भर्ती पर भी गौर किया गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना है सेहत के इक़दाम को पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी यकीनी बना रही है। मज़ीद बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, अपडेट कीजिए इस बारे। वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 88वां इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी सैयद पंजाब अजहर महमूद समेत दीगर जो फैकल्टी मेंबरान और अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ी की जानिब से कहा जा रहा था कि पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी की इस्तेदाद कारकर्दगी में इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से आवाम के लिए शुरू किए गए चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम और दीगर सेहत के इक़दाम को पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी यकीनी बना रही है। और इजलास के दौरान सरकारी अस्पतालों की मौसर मॉनिटरिंग के लिए नई असामियाँ पर भर्ती पर भी गौर किया गया। और इजलास के दौरान साल 2024-25 के लिए सालाना ऑडिट अकाउंट्स और एडिटर रखने की मंजूरी भी दे दी गई है। और इजलास में सेहत के इक़दाम की कामयाब अमल दरामद पर CEO PHFMC डॉक्टर अली रज़ाक की काफियों को भी सराहा गया। उस पर ख्वाजा सलमान रफ़ी ने हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के 7वें इजलास के फैसलों की तस्दीक भी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, ठंड के बावजूद स्मोक कम ना हुई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की औसत शरह 464 तक जा पहुंची। कैंट के इलाके में सबसे ज़्यादा 812 AQI रिकॉर्ड किया गया। और इसी पर मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद यासीन। जी, सर्दी और ठंड की शिद्दत में गैर मामूली इजाफे के बावजूद स्मोक की शिद्दत में कमी नहीं आ सकी। आज सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक की जो औसत शरह है वो 664 है और सूबाई दारुल हुकूमत ही और को अगर दुनिया में आलूदगी के अतबार से देखा जाए तो आज फिर वो पहले नंबर पर है। और अगर शहर के बाकी इलाकों की बात की जाए तो उसमें अस्करी टन के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 571 है। कैंट के इलाके में AQI जो है 812 है, जबकि गुलबर्ग के इलाके में AQI 545 है और शिमला पहाड़ी के इलाके में 499 और वलेंशिया टाउन में AQI 515 है। और मैं यहाँ बताता चलूँ कि जो मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक लाहौर में आइंदा चंद रोज़ तक बारिश होने का कोई इम्कान नहीं है। आज दिन भर जो
धूप और छाँव का सिलसिला भी चलता रहा। आज जो नमी का तनासब है हवा में वो 57% है और बाकी जो रफ्तार है वो 3 किलोमीटर फ़ी घंटा और हद निगाह जो है वो 18 किलोमीटर तक है। दूसरी तरफ डॉक्टरों ने भी इंतबाह जारी किया है कि स्मोक की जो शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए जो तमाम शहरी हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और घर से निकलते हुए ना सिर्फ मास्क पहनें बल्कि मौसम को भी मद्देनज़र ज़रूर रखें। जी शुक्रिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही चाय स्टॉल्स पर भी रश दिखाई देने लगा। एयरपोर्ट रोड पर टी स्टॉल्स पर शहरी चाय की चुस्कियां लेते दिखाई दे रहे हैं, जिनका कहना है कि सर्दी के मौसम में दोस्तों के हमरा चाय पीने से मोहब्बत में इजाफा होता है। इसी पर मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एयरपोर्ट रोड पर मौजूद हूँ। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे शहर भर के टी स्टॉल्स पर भी रश दिखाई दे रहा है। शहरी जो है वो सर्दी के मौसम में चाय की चुस्कियाँ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताएं कि आज कैसे प्रोग्राम बना इधर आए और चाय पिए? जी हमने ड्यूटी ऑफ की है, 2 दोस्त हैं हम। ड्यूटी ऑफ की आते वक्त मूड बना चाय पीने का, तो अभी हम चाय पीने के लिए आ गया। साथ सारे दिन की गुफ्तगू हो रही है, साथ चाय का मज़ा ले रहे हैं। और बिल्कुल सारे दिन की गुफ्तगू भी की है और शहरी जो है वो अपने दोस्तों के साथ चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं। आप मुझे बताएं कि आप किसके साथ आए हैं चाय पीने के लिए? मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ। तो मुझे बताएं कि क्या क्या कहानियाँ सुनाई जाती हैं, कैसा लगता है जब दोस्तों के साथ इकट्ठे बैठते हैं और चाय पीते हैं? अच्छा लगता है, दोस्त है, अच्छा तो लगेगा ही ना। ऊपर से चाय पियेंगे मोहब्बत और बढ़ेगी। जी बिल्कुल, चाय इकट्ठे बैठकर पीने से जो है वो मोहब्बत में भी इजाफा होता है, ऐसा कहना है हमारे शहरियों का। और इसलिए ये चाय की चुस्कियाँ लेते हुए सर्दी के मौसम में दिखाई दे रहे हैं। जी शुक्रिया। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए सरगर्म अमल इब्राहिम मुराद ILM ट्रस्ट और UMT बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन बन गए। ILM ट्रस्ट की क़यादत और UMT फैमिली ने साबिक सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद को कम उम्री में बावकार तकर्री पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। इब्राहिम हसन मुराद की मुतहरिक क़यादत में ILM फ़ंड ने 13 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स फराहम की, जिससे पाकिस्तान भर से 37,000 तलबा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इब्राहिम हसन मुराद ने UMT की नुमाया खिदमात पर रोशनी डालते हुए कहा, हम नौजवान नस्ल को बाइख्तियार बनाने के साथ साथ कौमी चैलेंजेस का हल पेश करके माशरे में मस्बत तब्दीलियाँ पैदा कर रहे हैं। UMT मुस्तक़बिल करीब में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होगी। और अभी आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है, पारा चनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। पारा चनार में अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दी गई। दिल चाहता है पंजाब चीन की तरह हर दिन तरक्की करे। सूबाई काबीना इजलास में बच्चों से भीख मंगवाने के लिए अपाहिश करने पर सजा 1 से 10 साल तक बढ़ा दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 21वां इजलास पारा चनार के लोगों की दरख्वास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दी गई। इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था, पारा चनार के अवाम की जरूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। पारा चनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। सूबाई काबीना ने वज़ीर आला मरीम नवाज को चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि चीन में वक्त को मिलने वाली गैर मामूली पजीराई पंजाब के अवाम के लिए बाइस फख्र है। दिल चाहता है पंजाब चीन की तरह हर दिन तरक्की करे। चीन की 60 बड़ी कंपनियों के नुमाइंदों ने सरमायाकारी में आमादगी का इजहार किया। एक अस्पताल में कैंसर के चीनी इलाज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। सूबाई काबीना इजलास में चाइना पंजाब डेस्क की मंजूरी भी दी गई। इजलास में वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, सूबे में ई बस, चार्जिंग स्टेशन, सुपर सीडर समेत मल्टी सेक्टोरियल इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अस्पतालों में फ्री मेडिसिन के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। बच्चों से भीख मंगवाने के लिए अपाहिज करने पर सजा 1 से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के मॉडल 3 के लिए फंड्स की मंजूरी। गंदुम के इजरा की पॉलिसी बराए साल 2024-25 की मंजूरी भी दी गई। पंजाब काबीना इजलास में दरबार शेख अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सेन में जदीद खुदकार छतरियां नस्ब करने की स्कीम के साथ साथ I&C के स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की खाली असामियों पर भर्ती की भी मंजूरी दी गई। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पंजाब में सरकारी गंदम फरोख्त करने की मंजूरी। पंजाब काबीना ने 12 लाख टन तक गंदम फ्लोर मिल्स को रिलीज करने की इजाज़त दे दी। पंजाब में सरकारी गंदम की 2 कीमतें मुकर्रर। मुल्तान, बहावलपुर और DG खान डिवीजन में सरकारी कीमत 2800 रुपये फी मन मुकर्रर। लाहौर, साहिवाल, सरगोदा, गुजरांवाला, रावलपिंडी और फैसलाबाद डिवीजन में 2900 रुपये फी मन कीमत मुकर्रर।
محکمہ خوراک کے پاس 22,68,000 ٹن گندم کے ذخائر موجود ہیں۔ سرکاری گندم کی ریلیز سے مارکیٹ میں آٹے کی قیمت مستحکم ہوگی۔ ادھر مارکیٹ ذرائع کے مطابق اوپن مارکیٹ میں گندم وافر موجود ہے۔ سرکاری گندم کی نقاسی زیادہ نہیں ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی کا غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف 29 دسمبر کو اسلام آباد میں ملین مارچ کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں امریکہ کون ہوتا ہے جو پاکستانی کمپنیز پر پابندی لگائے؟ وزارت خارجہ کھل کر جواب دے۔ ایم پی ایس کی تنخواہوں میں اضافہ غریبوں سے مذاق ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی دہشت گردی کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ امریکہ پاکستانی کمپنیوں پر پابندی لگانے والا کون ہوتا ہے؟ عوام 29 دسمبر کو ملین مارچ میں ضرور شرکت کریں۔ مسلسل امریکہ اسرائیل کو سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ اگر 20 جنوری ان کے چارج سنبھالنے سے پہلے اگر یرغمالی رہا نہیں ہوئے تو نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امریکہ نے جو کل ہمارے 4 نجی کمپنیوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان پر پابندی لگنی چاہیے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی 29 تاریخ کو اسلام آباد میں انشاءاللہ ایک بہت بڑا ملین مارچ کرے گی۔ حافظ نعیم الرحمان نے ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایم پی ایس کی تنخواہوں میں اضافہ عوام کی توہین ہے۔ حکومت مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ بھی حل کرے۔ پنجاب اسمبلی نے ابھی پچھلے دنوں اپنی تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ کر دیا، اور یہ اضافہ ممبران، وزراء اور کمیٹیوں کے چیئرمین اور پھر اس کے اوپر مراعات، تو گویا 400 سے لے کر 1000% تک تقریباً انہوں نے اپنی تنخواہوں اور مراعات میں اضافہ کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کو مذاکرات کرنے چاہیے۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ گنے کا ریٹ طے کیا جائے، ورنہ لاہور، منڈی بہاؤدین، چنیوٹ اور وہاڑی میں کسانوں کا مارچ ہوگا۔ کیمرامین عدنان حسن کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے آئی پی پیز معاہدوں سے متعلق عوام کو جلد خوشخبری ملے گی۔ حکومت جماعت اسلامی سے راولپنڈی معاہدے کے دوران کیے گئے وعدوں پر قائم ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے منصورہ میں ملاقات کی اور آئی پی پیز مسئلے پر حکومت اقدام اور پیش رفت سے آگاہ کیا۔ سیکرٹری جنرل امیر العظیم، نائب امیر ڈاکٹر اسامہ رضی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر داخلہ نے یقین دلایا کہ بجلی کے بلوں میں عوام کو بڑا ریلیف ملے گا۔ مسئلہ فلسطین پوری امت کا مسئلہ ہے، ہم اس پر پوری طرح سے تعاون کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا، جماعت اسلامی اپنی جد و جہد جاری رکھے گی۔ 29 دسمبر کو اسلام آباد میں اہل فلسطین سے یکجہتی کے لیے بڑی ریلی نکالیں گے۔ ایم پی اے شعیب صدیقی نے پی پی 149 میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ حلقے کے عوام نے پرتپاک استقبال کیا۔ شعیب صدیقی کہتے ہیں لاہور سمیت ستھرا پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وژن ہے۔ علاقے کے ترقیاتی کام تیزی سے مکمل ہوں گے۔ ایم پی اے شعیب صدیقی کا پی پی 149 اور یو سی 153 کا دورہ۔ جنرل سیکرٹری آئی پی پی نے گلیوں میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر رکن پنجاب اسمبلی شعیب صدیقی کا کہنا تھا کہ اگلے آنے والے بجٹ سے پہلے تمام ترقیاتی کام مکمل ہو جائیں گے۔ پینے کا صاف پانی اور سیوریج کا نیا نظام پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ جو ہم نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچیں گے۔ فنڈ جو کہ وہ ریلیز ہو چکے ہوئے ہیں، ورک آرڈر جاری ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے بجٹ آنے سے پہلے یہ تمام کام نہ صرف مکمل ہوں گے بلکہ صفائی کا جو صاف ستھرا پنجاب کا کام شروع ہے وہ بھی آپ کو اس علاقے کے اندر ان کا کام ہوتا نظر آئے گا۔ جنرل سیکرٹری آئی پی پی کا کہنا تھا کہ معیار پر کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کیمرامین عدنان حسن کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ وزیر معدنیات شیر علی گورشانی کہتے ہیں پنک سالٹ کی برآمد بڑھانے کے لیے اسپیشل اکنامک زونز بنائے جائیں گے۔ بہت جلد پنک راک سالٹ پالیسی 2024 کا مسودہ منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر معدنیات شیر علی گورشانی کی زیر صدارت محکمہ معدنیات میں اہم اجلاس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پنک سالٹ کی برآمد کو بڑھانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ پی ایس آئی سی کے تعاون سے نمک کی رینج میں پروسیسنگ زون کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق پنک سالٹ کے ایکسپورٹرز کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیا جائے گا۔ پنک سالٹ کو ضائع ہونے سے بچانا وزیر اعلیٰ کی ترجیح ہے۔ اجلاس میں سیکرٹری معدنیات پرویز اقبال، ڈی جی معدنیات منصور احمد، ایم ڈی پی ایس آئی سارا عمر اور دیگر نے شرکت کی۔ ایپکا ملازمین کا لاہور پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ، مہنگائی کے خلاف اور مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔ حکومت سے تمام مطالبات تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گی سامیہ سعید۔
एपका मुलाजमीन एक बार फिर सरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने महंगाई के खिलाफ और मुतालबात में लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। शुरका ने खूब नारेबाजी की और सब्जियों के हार गले में पहनकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाज की क़यादत मरकजी वाइस चेयरमैन एपका हाजी फजल दाद ने की। एहतजाज में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, स्पेशल एजुकेशन, महकमे ज़राअत और मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। हाजी फजल दाद ने हुकूमत से तमाम मुतालबात तस्लीम करने का मुतालबा किया। 78 का था कि हमारा मुलाजमीन जो भी ऑन सर्विस फौत होता था उसकी बेटी या बेटा उसको सर्विस मिलती थी, वो भी हमसे ये हक छीन लिया गया है। ये उसके बाद हमारा आखिरी था पेंशन का कि जब 60 साल हम सर्विस करते हैं तो हमें पेंशन मिलती है, वो हमारे पैसे ही होते हैं, कोई इनके नहीं है, वो भी हमारे ही होते हैं, तो वो भी हमसे हक छीन लिया गया है। एहतजाज में सदर एपका पंजाब मियां मोहम्मद रियाज, जनरल सेक्रेटरी शफकत रसूल, सदर एपका ज़राअत हाउस सैयद कल्बे अब्बास, जनरल सेक्रेटरी जाहिद महमूद भी शरीक हुए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है सूबे में ट्रैफिक हादसात की शरह में कमी लाने के लिए फौरी इक़दाम नागुज़ीर हैं। 2 करोड़ से ज़ायद गाड़ियों के सूबे में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों की तादाद इंतहाई कम थी। लाइसेंस का हसूल आसान बना दिया है। शहरी कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पंजाब में 21 से 31 दिसंबर तक लाइसेंस आगाही मुहिम का आगाज। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में ट्रैफिक लाइसेंस आगाही मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था, तालीमी इदारों के बाहर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा रहा है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चालान भी जारी है। 21 से 31 दिसंबर के लिए ये सिलसिला चलेगा। हमने एक्सीडेंट रिडक्शन की है 13% अभी तक। आप हैरान होंगे कि पिछले 14 हफ्ते में 61 लाख लोगों ने ट्रैफिक की सर्विसेज को यूज़ किया है। हेलमेट ना पहनने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो बेस्ड एल्गोरिदम सेफ सिटी के कैमरास में मौजूद हैं और वो घरों में लाइसेंस के साथ जो जिनके पास नहीं है वो भी भिजवा रहे हैं, चालान भी भिजवा रहे हैं, ओवर स्पीडिंग के भी चालान आ रहे हैं। तो ये लगता है ऐसा है जैसा कि कोई प्यूनिटिव कैंपेन होगी। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग ने इस मौके पर बताया कि पंजाब में गुज़िश्ता साल की निस्बत 213% ड्राइविंग लाइसेंस ज्यादा बनाए गए, जबकि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन से स्मोग में कमी वाक़या हुई। हमारी लाइसेंसिंग के अंदर 2023 और 2024 के कंपैरिजन में हमने 213% लाइसेंसेस जो हैं वो एक्स्ट्रा बनाए हैं। और इसमें जो जैसे आई साहब ने फरमाया कि अब बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो ऑनलाइन है। सो आप अपना लर्नर लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लिकेट ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। CDO लाहौर अमारा अतर का कहना था, ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम दीगर शहरों में भी जारी रहेगी। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। LD अफसरान पर एक के बाद एक इंक्वायरी लगने लगी। एंटी करप्शन के बाद महकमे ऑडिट वर्क्स भी LDA के एहतसाब के लिए मैदान में आ गया। ऑडिट वर्क्स ने रिकॉर्ड के हसूल के लिए लिस्ट फराहम कर दी। LDA फिर एहतसाब के निर्गे में आ गया। LDA में होने वाली करप्शन, बेज़ाब्तियों और बेकायदगियों पर एंटी करप्शन की जानिब से तो तहकीकात का सिलसिला जारी है। अब एहतसाब के दीगर इदारे भी LDA की बेज़ाब्तियों को अयां करने के लिए मुतहरिक हो गए। माजी में बनने वाली तामीरात और मनसूबों की तहकीकात का आगाज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ऑडिट वर्क्स ने माली साल 2021-22 का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ऑडिट वर्क्स ने चीफ टाउन प्लानर LDA को रिकॉर्ड के हसूल के लिए मुरासला लिख दिया। मुरासले के जरिए टाउन प्लानिंग के 3 डायरेक्टोरेट्स 1, 5 और 7 को पहले मरहले में रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म। तमाम मंजूर शुदा और गैर मंजूर शुदा स्कीमों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। गैर तामीर शुदा प्लॉट कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बगैर अमलाक और रिहायशी कमर्शियल प्लाटों की तफसील मांगी गई है। कमर्शियल प्लाट्स की मंजूरी, सालाना कमर्शलाइजेशन केसेस, ऑडिट रिकॉर्ड, मंजूर शुदा प्लान और नक्शे, आरजी और मुस्तकिल कमर्शलाइजेशन के रजिस्टर और स्कीम इन्वेंट्री लिस्ट भी मांग ली गई। मरासले के जरिए 7 रोज में रिकॉर्ड जमा करवाने और फोकल पर्सन तैनात करने की भी हिदायत की गई है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत कब्जा माफिया के खिलाफ मुतहरिक है तो दूसरी जानिब एक अदारे की सरकारी अराजी पर दूसरे सरकारी इदारे ने कब्जा जमा लिया। LDA के अराजी पर सॉलिड वेस्ट डंपिंग और कलेक्शन पॉइंट बनने का इंकशाफ। LDA ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर LWMC को मरासला लिख दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सरकारी अराजी वागुजार करवाने का हुक्म दिया, मगर लाहौर में एक इदारे की सरकारी अराजी पर दूसरे इदारे ने कब्जा जमा लिया। LDA की अराजी पर सॉलिड वेस्ट डंपिंग और कलेक्शन पॉइंट बनने का इंकशाफ। 2 अरब रुपए से ज्यादा मालियत की 90 कनाल अराजी पर डंपिंग एंड कलेक्शन सेंटर बन गया। सब्जाजार D ब्लॉक में LDA की अराजी को डंपिंग साइट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। LDA इंतजामिया ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर LWMC को मरासला लिख दिया। मरासले में कहा गया है कि सब्जाजार D ब्लॉक की अराजी इस्तेमाल
इस्तेमाल करने के लिए किसी भी मुतालिका फोरम से मंजूरी नहीं ली गई। LWMC के इस अमल से कब्जा माफिया की हौसला अफजाई और सरकारी जमीन पर कब्जे हो रहे हैं। गुंजानाबाद इलाके में डंपिंग साइट बनाकर आलूदगी फैलाई जा रही है। LWMC का स्टाफ डी ब्लॉक सब्जाजार की डेवलपमेंट में रुकावट बन रहा है। LDA को अरबों रुपए नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। LDA ने 2 रोज में जमीन क्लियर करने के लिए LWMC को तनबीह कर दी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज।